हेलो नमस्कार विद्यार्थी साथियों। आपका स्वागत है हमारे जीवन के संघर्ष कोचिंग क्लासेस पर। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि सभी विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास में आज हम इकाई 1 के अंतर्गत अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है, सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे विकसित की जा सकती है आदि आदि के प्रश्न के उत्तर देने आए हैं। आइए तो चलते हैं अपनी पहली इकाई के अंतर्गत अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। उत्तर। अभिवृत्ति का सामान्यतः आशय अभिवृत्ति हमारे जीवन का और हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देती है। यदि हम सही मायने में कहा जाए तो किसी व्यक्ति की सही अभिवृत्ति ही उसकी सफलता की कुंजी है। सरल भाषा में अभिवृत्ति का अर्थ होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। हम जिस घटना को, किसी वस्तु को, किसी कार्य को, किसी विषय को किसी दृष्टिकोण से देखते हैं, इसी को हम हमारी अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है। अभिवृत्ति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है: सकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति और तटस्थ अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। जिस व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति होती है वो निरंतर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति आशावादी होता है। वह समस्याओं को चुनौतियों के रूप में लेता है, उसने घबराता नहीं, उनका समाधान करने की कोशिश करता है और हमेशा इस बात की आशा करता है कि जो कुछ भी होगा तो सर्वश्रेष्ठ होगा और उसके लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है। दूसरा, नकारात्मक अभिवृत्ति से क्या आशा है। नकारात्मक अभिवृत्ति यह सबसे खराब अभिवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है वह निराशावादी होता है। जैसे कोई भी समस्या या कोई भी चुनौती आती है तो उसे वह बोझ समझता है, उससे डर जाता है, घबरा जाता है और हमेशा उसको ऐसा लगता है कि जीवन में खराब ही खराब होगा। वह हर चीज़ में कमी और बुराई देखने वाला व्यक्ति होता है। तटस्थ अभिवृत्ति से क्या आशय है। तटस्थ अभिवृत्ति को उदासीन अभिवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति ना आशावादी होते हैं और ना निराशावादी होते हैं। यह परिस्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। यदि विकल्प के रूप में पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अभिवृत्ति कौन सी है तो इन सभी अभिवृत्तियों में सकारात्मक अभिवृत्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। अब हम सकारात्मक अभिवृत्ति का अर्थ देखेंगे। उत्तर। सकारात्मक अभिवृत्ति एक ऐसी अभिवृत्ति होती है जो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है और हर चुनौती में अवसर की तलाश करती है। इस अभिवृत्ति के लोग समस्याओं पर केंद्रित नहीं होते हैं, उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि वह इसका समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं और शीघ्र ही उनका समाधान कर देते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब सकारात्मक अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। उत्तर। सकारात्मक अभिवृत्ति की विशेषताएं निम्नवत हैं। 1. आशावादिता। यह व्यक्ति आशावादी होते हैं, हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की क्षमता रखते हैं और निराशा से दूर रहते हैं। दूसरा, सहयोगात्मकता। यह दूसरे के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं और संबंधों को सदैव मजबूत बनाते रहते हैं।
तीसरा, दृढ़ संकल्प। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं। ये चुनौतियों का मुस्कुरा कर सामना करते हैं। उनके सामने ना झुकने का इनका निश्चय होता है और यही कारण है यह सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा, विकसित मानसिकता। ऐसे अभिवृत्ति वाले व्यक्ति की मानसिकता विकास की मानसिकता होती है। ये निरंतर आगे बढ़ने पर जोर देते रहते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में भी विकास करते रहते हैं। ऋणात्मक एवं नकारात्मक अभिवृत्ति का अर्थ। उत्तर, नकारात्मक अभिवृत्ति या ऋणात्मक अभिवृत्ति एक ऐसा नज़रिया या दृष्टिकोण है जिसमें सदैव निराशा ही होती है। ये एक ऐसी अभिवृत्ति होती है जिससे ग्रस्त लोग हमेशा बुरे परिणामों की आशंका रखते हैं और जीवन भर समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। हर बात को समस्या बना लेते हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल समस्याओं पर केंद्रित रहने वाली अभिवृत्ति होती है। यह समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते बल्कि हर समय शिकायत करते हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक एवं ऋणात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। नकारात्मक एवं ऋणात्मक अभिवृत्ति की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, 1, इनकी विशेषताएं पॉइंटों में दी जा रही हैं। पहला, निराशावादिता। यह व्यक्ति हमेशा निराशावादी रहते हैं। हर परिस्थिति में नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इन्हें कहीं भी अवसर नज़र नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है जैसे जीवन और दुनिया खत्म हो गई है। दूसरा, शिकायती स्वभाव। नकारात्मक अभिवृत्ति सदैव शिकायती स्वभाव को विकसित करती है। इससे ग्रस्त लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। ऐसे लोगों की प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। सदैव अप्रसन्न और अशांत रहते हैं। तीसरा, स्वार्थी प्रवृत्ति। नकारात्मक एवं ऋणात्मक अभिवृत्ति के लोग केवल अपने हित की चिंता करते हैं। रिश्ते के लिए कुर्बानियाँ देने का ख्याल नहीं रखते। इससे रिश्ते उनके कमज़ोर होते जाते हैं। चौथा, आसानी से हार मान लेना। नकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं। लड़ने और संघर्ष करने का मावदा नहीं होता है। इनमें परिणाम स्वरूप हर बार आसानी से पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। फलस्वरूप इनका व्यक्तित्व विकास बाधित होता है और यह रुक जाते हैं।